आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये वो दानिश स्कूल हैं जिसकी बुनियाद मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में हमने पंजाब में रखी और नवाज शरीफ की क़यादत में हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ आज उन दानिश स्कूलों से तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर वो आज इंजीनियर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि दानिश स्कूल ना होते तो होनहार बच्चे गलियों की धूल में गुम गए होते। दानिश स्कूल सिस्टम मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की तामीर साबित होगा। एचईसन कॉलेज में ना पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल पूरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के दीगर 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने का भी ऐलान। कहा कि भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों को जब तक हक नहीं मिलता उनके साथ रहेंगे। माइनॉरिटीज़ मेरे सर का ताज हैं और इस मुल्क में उनका भी उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना किसी और पाकिस्तानी का। न सिर्फ ये कि हमने इस महकमे को फ़ाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया और पहली बार हम ये माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हर 3 महीने के बाद आपको 10,500 रुपया जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जो नादार माइनॉरिटीज़ के घराने हैं, उन 50,000 घरानों को ये कार्ड देने का आगाज़ आज से हो गया। ये कार्ड आपको मिल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। माइनॉरिटी कार्ड के तहत 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद 10,500 मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के तकरीब से खिताब, कहा अक़लियतें मेरे सर का ताज हैं। कौमी परचम सफ़ेद रंग के बगैर नामुकम्मल है। आपकी पहचान गैर मुस्लिम होना नहीं बल्कि सच्चा पाकिस्तानी होना है। पाकिस्तान में इन्हें कोई ख़तरा नहीं। हमने अक़लियती बजट को 200% तक बढ़ाया। पाकिस्तान की तरक्की में आपका भी हाथ है। कहा आवाम के हक़ूक़ पर जो डाका डालने की कोशिश करेगा उनकी राह में रुकावट बनूंगी। ये सवालों के जवाब हैं, इसके अंदर कोई तकरीबन जैसा आपने एक्शन लिया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि आपने सीडीए वालों को बुलाया है, मिनिस्टर इंटीरियर आते नहीं है, मिनिस्टर इंटीरियर मौजूद नहीं होते हैं। आप एटलीस्ट सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को समन करें। बहुत सारे सवाल जवाब पिछले 4 महीने से इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं हुआ है। कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे रोज़ भी शोर शराबा। अपोजिशन अरकान का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नुक्ता तराज के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका नहीं मिला। शोर शराबे के बाद स्पीकर हेडफोन लगाने पर मजबूर। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन अरकान को बैठने की हिदायत। वजारत दाखिला के जवाब न मिलने पर बरहम। नबील गबोल ने कहा मोहसिन नकवी ऐवान में आते ही नहीं, इन्हें तलाश करके ऐवान में लाया जाए। £190 मिलियन केस में सजाओं के खिलाफ जुम्मे को अपील दायर की जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना है नैब कहता है ये चोरी का पैसा है। एनसीए ने फैसला दिया है कि ये चोरी का पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी अदालत ने भी कहा कि ये चोरी का पैसा नहीं। बरतानवी कोर्ट को बताया गया कि पैसे से मुतालिक शकुक व शुबहात नहीं। कहा तहरीरी मुतालबात दे दिए, हुकूमत के पास 7 दिन का वक्त है। मशवरा है कि माजी से सबक सीखें। लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर में ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगना, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 बिलियन पाउंड के। और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। 190 बिलियन पाउंड का एक बड़ा करप्शन केस है। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया,
करोड़ों रुपए हुकूमत के पाकिस्तान के पैसे गलत इस्तेमाल किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है तहरीक इंसाफ मामले को मजहब से ना जोड़े, करप्शन और रिश्वत का हिसाब दे। मजीद कहा कि नैब मलिक रियाज की हवालगी के लिए इकदाम कर रहा है। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के पास मामला लेकर जाएंगे। नैब मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक रियाज को मफरूर करार दे चुका है। मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम, जमीनों पर नाजायज कब्जे समेत धोखाधड़ी, करप्शन और फ्रॉड के ठोस शवाहिद मौजूद है। बेंचेज इख्तियारात से मुतालिक केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई वैसे डरने लग जाए तो अलग बात है। कमेटी का इख्तियार केस लगने से पहले तक है। केस को कॉज लिस्ट से क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश। अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने ख्वाजा हारिस और अहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट देने की तजवीज़। कहा जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला इंतजामी कमेटी को भेजा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? मुनीर मलिक ने कहा, इस मसले को हमेशा के लिए तय करना चाहिए क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। लापता अफराद के केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए कानून साजी करना पड़ेगी। कानून साजी का अमल कितने अरसे में मुकम्मल होगा? जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि लापता अफराद के लिए कानून साजी करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, कानून तो पहले से मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरी की है? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते कि वो कहाँ पर थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया, हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। कहा, वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। हर शख्स असलहा लेकर चल रहा है, मुल्क में कत्ल गारत हो रही है, हुकूमत इसे ख़त्म करे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के असलहा लाइसेंस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई असलहा नहीं लेता, असलहा सबके पास है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, दहशत गर्दों के पास बड़े हथियार हैं तो शहरियों ने भी अपनी हिफाजत करनी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ममनुआ बोर का कानून क्या है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने का इख्तियार सूबों के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों और विफाक की रिपोर्ट्स पर आज खुद नोटिस निपटा दिया। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी, फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, रावलपिंडी, न्यू मरी, पेशावर, जामशोरों में सरकारी निजी अराजी पर कब्जा किया। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों से अरबों का फ्रॉड किया है। नैब का लामिया लिखा कि मलिक रियाज NCA के मुकदमे में एक अदालती मफरूर है जो अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। नैब बहरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासे पहले ही जब्त कर चुका है। मजीद असासाजात को जब्त करने के लिए बिला तवक्कुफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अवाम मलिक रियाज के दुबई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से दूर रहे। सरमायाकारी की गई तो ये फेल मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आएगा। कुरम में गैर कानूनी बंकर्स में इस्तेमाल करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। कुरम अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वालों का जरगा बुलाने का फैसला। बगन के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी उनकी हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन से मशरूत होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। बताया गया कि रवा माह के आखिर में कुरम के लिए अशय खुरनोश के 4 काफिले भेजे जाएंगे। कहा गया, कुरम में देहात के सतह पर कायम कमेटी को फाल किया जाए। दोनों एतराफ़ के दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। कुरम रोड की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दस्ते तैनात किए जाएं।
कुरम के मुतासरीन के लिए शेख खुरनोश का काफिला रवां दवा। काफिले में 16 गाड़ियां शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। टल से कुरम तक कर्फ्यू का सामा। मेन शहरा मुकम्मल सील। DPO हंगू का कहना है RPO कोहाट और कमिश्नर काफिले की निगरानी कर रहे हैं। उधर मखसूस इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। बखन से बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिया गया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से जिला कुरम के तूरी और बंगश कौम के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने खुराक अद्वियात की किल्लत से आगाह किया। काफिले को लूटने से 5 अरब का नुकसान और इस हमले को इंसानियत दुश्मन जुर्म करार भी दिया। मुतासरीन की इमदाद। मुसाफिर बसों पर हमले के शहदा के लिए इमदादी पैकेज की फराहमी की दरख्वास्त की गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद हालात का नॉर्मल ना होना इंतहाई अफसोसनाक है। इलाकाई, सूबाई और मुल्की सतह पर दुश्मनों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए तलबा के वफ़द की रवानगी के हवाले से जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दीरीना दोस्त है। बहुत जल्द पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का पहला बैच ज़राअत के शोबे में तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। चीन में जदीद ज़रूरी तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। पाकिस्तान एयरफोर्स कौम का फ़ख्र। चैलेंजेस का सामना करके दिल जीते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे फराहम कर रहे हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में जल्द ई-टैक्सी और मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ होगा। किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ज़राअत में इनकलाब का बाइस बनेगी। सयाहत और सफाई मुहिम समेत दीगर मनसूबा पैगाम हो रहा है। फ्री मेडिसिन, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम भी जारी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया है। बिल के हक में 10, मुखालफत में 6 अरकान ने वोट दिए। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातमा ने कहा कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतालिक भी मसले हैं। निज़ाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। PTI इस बिल की मुखालफत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। रवा साल ज़ल्ज़ले को 20 साल हो जाएंगे। क्या मुतासरीन की बहाली का 50 साला मंसूबा है? लगता है 50 साल में भी मुतासरीन की आबादकारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की बहाली की दरख्वास्तों पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अगर वसाइल नहीं तो हुकूमत ऐसे मंसूबों का ऐलान क्यों करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए कितने मकान बने, कितने मुतासरीन को कारोबार में मदद की गई। नुमाइंदा इरा ने जवाब दिया हमने 14,000 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल किए। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया मुकम्मल होने वाले मंसूबे कहाँ हैं? मंसूबे इंसानों के लिए बनाए गए हैं या जिन्नात के लिए? डोनर्स का कितना पैसा आया, वो किधर गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वो तो सारा पैसा खर्च हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्यों ना चेयरमैन एरा को बुला लें। अदालत ने वफाकी सूबाई हुकूमतों, एरा एडिटर्स जनरल ऑफ पाकिस्तान से ज़ल्ज़ला मुतासरीन की बहाली और फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम माशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबे की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अमरीका के साथ तमाम शोबे में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाले कारोबारी वफ्द का SIFC का दौरा, मुतालिका शोबों की तरक्की और तजारती फ़रोग पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गौर। SIFC ने सनती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कारोबारी वफ्द का SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इज़हार। SIFC की मुआवनत से मईशत की बहाली और तरक्की के आज़म का इरादा।